नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव भगवान की। मित्रों, इस समय चर्चा कर रहे हैं लग्न स्पष्ट पर। तो लग्न स्पष्ट में हम पलात्मक इष्ट से हमने धनु के भोग्य घटाए थे। इसको आप फिर से समझ लीजिए। इष्टकालिक सूर्य में हमने ऐनांश जोड़ दिया। ये ऐनांश था, ये इष्टकालिक सूर्य था। तो हमारा ये सायन सूर्य हुआ 8, 17, 39, 53। तो 8 के मतलब वृश्चिक यहाँ गत हो चुका है, वृश्चिक लग्न निकल चुकी है, धनु चल रही है। धनु के 17 अंश जन्म के समय भुक्त हो चुके थे। तो इन अंशों को हम 30 से घटा देंगे। तो 30 अंश से जब 17 अंश घटा दिए तो 12, 20, 7, 12 अंश, 20 कला और 7 विकला, ये भोग्य होने बचे हैं। अब धनु के स्वदेशीय मान से गुणा किया जाएगा। तो कर्क, सिंह, कन्या के बाद यही तुला हो जाएगा, यही वृश्चिक, यही धनु। 343 से हमने गुणा किया, 4241.0 आया। इसको मैं 30 से भाग दिया तो 141 पल और 2 विपल आए। 141 2 विपल, ऐसे समझ लीजिए। 343 पल में बाकी सब भुक्त हो चुके थे पल, सिर्फ 141 पल भुक्त होने रहे थे। और 343 पल में 30 अंश होते हैं। 350 में भी 30 अंश होंगे। अलग अलग राशियों के उदयमान के अंश 30 होंगे, लेकिन इनका समय कम होता है उदय का। तो 141 पल जो भोग्य होने हैं, भोग्य प्रकार से हम लग्न स्पष्ट कर रहे हैं। अब इष्ट जो हमारा था, इष्ट को हमने पलात्मक बनाया, 2305 हुए। इसमें धनु का जो भोग्य था, जो ये आया, इसको हमने घटा दिया। और जब भोग्य प्रकार से हमारी लग्न है स्पष्ट, जब भोग्य प्रकार से हम लग्न स्पष्ट कर रहे हैं, तो धनु के बाद मकर, कुंभ, मीन, ये धनु है, ये मकर हुई जा करके, ये कुंभ, ये मीन हो जाएगी, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कर्क, सिंह, कन्या, और फिर यहाँ से तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। और जो यहाँ पर 63, 40 आए थे, इसका हमने 64 माना है, 50, 56 का 51 माना है, 21, 13 का 21 माना है। तो 100 उदय ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, सूक्ष्म वाले ये लिखे हैं। 4, 4, 5 पर 10 पल विपल का अंतर है, इसलिए इसमें कुछ में बढ़ा लिए गए हैं। जैसे 342, 40 का यहाँ 343 कर लिया गया है, 249, 56 का 350 कर लिया गया है, 215, 20 का है 215 माना गया है। तो धनु के बाद अब मकर 301, इससे हम घटाएंगे। मकर के 301 घटा देंगे। मकर 3, 6, 1863। अब मकर के बाद कुंभ 248 घटाएंगे। 248 से कुंभ घटाएंगे। 13 से 8 गए 5, और 5 से 4 गया 1, 1615। इसके बाद अब ये मीन हुआ जा करके, मीन है 215, तो 215 इसमें से हम घटा देंगे मीन के, तो 1400। अब 1400 से मेष घटाएंगे, फिर 215, $1185 बचे। इसमें अब वृष घटाया जाएगा 248,
15 से 8 गए 7, 7 से 4 गए 3 और 11 से 2 गए 9। इसमें से मिथुन घटाएंगे 301, 6 3 636। इसमें से मिथुन के बाद कर घटाएंगे 343, 343 3 और 13 4 गए 9, 293। अब देखिए कारक को घटाने के बाद सिंह 350 इससे नहीं घटेगा, इसलिए सिंह अशुद्ध हो गया, कर्क तक शुद्ध माना जाएगा। 293 से अब सिंह नहीं घटेगा, तो इसको हम 30 से गुणा कर देंगे, उसके बाद भाग देंगे 350 से। हमारे फल प्राप्त हो जाएंगे, अंश प्राप्त हो जाएंगे। 30 से गुणा करेंगे, 350 से भाग देंगे, अंश प्राप्त हो जाएंगे। तो 293 गुणा 30 भाग 350। सिंह का स्वदेशीय मान 350 है। 25 6 51, 25 अंश 6 कला और 51 विकला। 293 फल में 25 अंश 6 कला 51 विकला होती हैं। 350 में 300 अंश होते हैं और 293 में 25 अंश 6 कला और 51 विकला हो रहे हैं। अब ये सिंह का हुआ जा करके, ये सिंह का हुआ, तो इसके पहले की शुद्ध जो है राशि कर्क लिख लेंगे, यहाँ पर डाल देंगे 4 अंक डाल देंगे। 4 25 25, ये सायन लग्न है, सायन लग्न हुई जा करके। इससे हम ये वाला अयनांश घटा देंगे, नीरन लग्न हो जाएगी। 24 8 0 51 और 24 24 गया 0, 4 राशि 0 अंश 58 कला और 51 विकला। ये लग्न स्पष्ट हो गई। ये सूक्ष्म तरीके से लग्न स्पष्ट हुई है, ये भोग्य प्रकार से निकाली गई है। आप चाहें तो भुक्त प्रकार से भी निकाल सकते हैं, भुक्त प्रकार से भी बताएंगे, क्योंकि भुक्त प्रकार से भी मालूम होना चाहिए। इस प्रकार से लग्न हमारी 4 राशि 0 अंश 58 कला और 51 विकला, सिंह लग्न हुई जा करके, जातक की सिंह लग्न हुई जा करके। या एक ग्राफ के माध्यम से यहाँ समझिए। ये मान लीजिए 60 घड़ी का ये वृत्त है, 360 अंश 360 अंश और 60 घटी हैं ये। ये सूर्य उदय है यहाँ पर और यहाँ पर सूर्य अस्त है। यहाँ पर ये दोपहर हुआ जा करके, यहाँ पर ये शाम हुई जा करके। अब बच्चे का जन्म हुआ था रात 10 बजे, तो यानी सूर्यास्त के बाद हुआ था। इष्ट था 38, यहाँ तक 28 29 है कि दिन कम छोटा था, इसलिए दिनमान कम था 28। तो इसके मतलब यहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ 38 घटी और 25 पल पर। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो दूरी हुई जा करके
ये पलात्मक दूरी हुई आकर के 2305 पल। सूर्योदय से 2305 पल पर किसी बच्चे का जन्म हुआ यहाँ पर, यही इष्ट पर। अब क्योंकि राशियों का उदयमान सायन लग्न से निकाला जाता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सायन राशियाँ उदय होती हैं, 00 सायन पर होती है, इसलिए इसमें अयनांश जोड़े जाते हैं। जो ये 12 अंश थे, ये धनु के हैं 12 अंश, ये 12 अंश 20 कला और 7 विकला थे, धनु के थे। इसके बाद अब क्रमशः मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, इस प्रकार से यहाँ पर कर्क का लास्ट है, कर्क का लास्ट यहाँ पर सिंह का प्रारंभ है। मान लीजिए यहाँ से कर्क प्रारंभ है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मिथुन, इस प्रकार से ये राशियाँ क्रमशः हम इससे घटाते जाते हैं। जो स्वदेशीय मान है, हमको सायन लग्न प्राप्त हो जाती है, इस सायन लग्न से हम अयनांश घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अयनांश जोड़े गए हैं तभी 8-17 हुआ था। वैसे तो निरेन सूर्य ही स्पष्ट लग्न होती है, निरेन सूर्य ही स्पष्ट लग्न होती है, लेकिन निरेन सूर्य से आप निकालेंगे तो अंशों में अंतर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन से दिया जाता है। अब 343, 350, 7 पल का अंतर हो जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा तो अंशों में अंतर हो जाता है।